भारतीय विजन क्लासेस पर सभी मित्रों का पुनः स्वागत है। मित्रों, प्रारंभ हो गया छायावाद का महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर सीरीज। मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारतीय विजन क्लासेस द्वारा टेलीग्राम चैनल भी प्रारंभ कर दी गई है, जहां आपको सब कुछ फ्री में दी जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर टच करें और आज ही जुड़े भारतीय विजन क्लासेस टेलीग्राम चैनल से और वहां से सब कुछ फ्री में पढ़ें। चलिए आज प्रारंभ करते हैं छायावाद 100 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को। यहाँ से जो सवाल है छायावाद से, ये 100 सवाल प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में आते ही आते हैं, तो सभी का एक बार रिवीजन कर लेंगे और पूरा छायावाद को अपने मुट्ठी में कर लेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं छायावाद 100 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर सीरीज को, और आज हम छायावाद को अपनी मुट्ठी में कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, छायावाद के 4 स्तंभों में निम्न में से कौन एक नहीं है? छायावाद के 4 स्तंभों में निम्न में से कौन एक नहीं है? अज्ञेय, निराला, पंथ या प्रसाद? क्या इसका सही आंसर होगा? तो सही आंसर होगा अज्ञेय। अज्ञेय क्या है? छायावाद के 4 स्तंभों में से नहीं है। अब यहाँ बताइए कि छायावाद के 4 स्तंभों में से कौन एक नहीं है, जिनका नाम यहाँ नहीं दिया हुआ है? निराला है, प्रसाद हैं, पंथ हैं, अज्ञेय नहीं है। तो फिर एक और कौन होते? तो एक और कौन होते? तो एक और होते जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा के विषय में कौन सा कथन असत्य है? राम को शक्ति पूजा का सुझाव जामवंत ने दिया। राम को रावण का विजय पर वरदान देवी से प्राप्त हुआ। राम की शक्ति पूजा का कथानक रामचरितमानस पर आधारित है। और ऑप्शन नंबर डी, राम की शक्ति पूजा के राम मानव अधिक ईश्वर कम है। तो यहाँ देखिए मित्रों, राम को शक्ति पूजा का सुझाव जामवंत ने दिया, सही है। राम को रावण पर विजय का वरदान देवी से प्राप्त हुआ था, ये भी सही है। और राम की शक्ति पूजा का जो कथानक है वो रामचरितमानस पर आधारित है, ये सही नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कमायनी की यह कथा केवल एक फैंटेसी है। कमायनी के संदर्भ में यह कथन किसका है? राधिका प्रसाद सक्सेना, गजानन माधव मुक्तिबोध, रामस्वरूप चतुर्वेदी या डॉक्टर नगेंद्र? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा कविता मूलतः किस संकलन में है? राम की शक्ति पूजा कविता मूलतः किस संकलन में है? गीतिका, परिमल, आराधना या अनामिका? तो राम की शक्ति पूजा जो है वह जिसमें संकलन है, जिस काव्य संग्रह में संकलन है, वह अनामिका। क्या आंसर होगा? अनामिका काव्य संग्रह में संकलित है राम की शक्ति पूजा। अब बताइए किनकी रचना है? तो ये रचना जो है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा में प्रयुक्त रवि हुआ अस्त पंक्ति की असंगत व्याख्या है। सूर्य के अस्त होने का वर्णन, राम के निर्बल होने का वर्णन, दग्धाक्षर र का प्रयोग या लक्ष्मण के मूर्छित होने के संकेत? तो रवि अस्त हुआ, इसका जो गलत आंसर है, असंगत व्याख्या जो है वो लक्ष्मण के मूर्छित होने का संकेत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या स्वच्छंदतावादी साहित्य की प्रमुख विशेषता नहीं है? यह ब्रह्मा जगत को अधिक महत्व देता है, यह सब प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त होता है, इसमें कल्पना और असाधारणता का प्राचुर्य रहता है, या अभिव्यंजना में यह सांकेतिक और व्यंजना में प्रधान होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, यह ब्रह्मा जगत से को अधिक महत्व देता है, यह सही नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये, क्योंकि प्रश्न में नहीं पूछा है तो यही इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद रचित कमायनी में सर्गों की संख्या है? ये 15 सर्ग, बी 13 सर्ग, सी 21 सर्ग, डी 24 सर्ग? तो कमायनी में कितने सर्ग हैं? तो 15 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। ये 15 सर्ग कौन कौन हैं वो भी हम देख लेते हैं।
प्रारंभ होता है चिंता सर्ग से और अंत होता है आनंद सर्ग। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। प्रश्न यहाँ से पूछता है कि कमायनी का पहला सर्ग क्या है, तो चिंता याद रखना, और कमायनी का अंतिम सर्ग क्या है, तो आनंद है। ये भी दो महत्वपूर्ण प्रश्न इससे बनते हैं। अगला प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति के मूल उपादानों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाला प्रसिद्ध ग्रंथ संस्कृति के 4 अध्याय किसने लिखा? अर्थात संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन हैं? रामविलास शर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद या शांति प्रिय द्विवेदी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संस्कृति के 4 अध्याय किनका रचना है, तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार कुरुक्षेत्र में किसका आलंबन लेकर उन्होंने महत्वपूर्ण प्रश्न को कृति में उपस्थित किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। देश की जनता का, अर्जुन और द्रौपदी का, राधा और कृष्ण का, या भीष्म या और युधिष्ठिर का? तो कुरुक्षेत्र में जो संवाद हुआ है वह संवाद किनके किनके बीच हुआ था? तो भीष्म और युधिष्ठिर के बीच का संवाद हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भीष्म और युधिष्ठिर का। मित्रों, झारखंड पीजीटी 2018 में यह प्रश्न आ चुका है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे याद कर लेंगे। खासकर झारखंड पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, इसे जरूर याद कर लेंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। अगला प्रश्न है, आत्मा का संग्राम आत्मा से और देह का संग्राम देह से जीता जाता है। रामधारी सिंह दिनकर का यह कथन किस कृति के संदर्भ में कहा गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुरुक्षेत्र। क्या होगा? कुरुक्षेत्र। यह भी प्रश्न झारखंड पीजीटी एग्जाम में पूछ चुका है। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्तियां किस कृति से ली गई है? इस व्यक्ति भोगवाद से फूटी विष की धारा, तड़प रहा है जिसमें पढ़कर मानव समाज यह सारा। यह जो पंक्ति है किस कृति से ली गई है? तो कुरुक्षेत्र से ली गई है। किसे ली गई है? कुरुक्षेत्र से। किनकी रचना है? तो कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। कमायनी किनकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। राम की शक्ति पूजा किनकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सरोज स्मृति भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। अगला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग का प्रारंभ किस पंक्ति से होता है? देश की इज्जत बचाने के लिए इस जाने देश की लज्जा का विषय, वह कौन रोता है वहाँ, यह तत्व है कि केवल आवरण। तो कुरुक्षेत्र की प्रथम जो पंक्ति है उसका आरंभ कैसे होता है प्रथम सर्ग का? तो वह कौन रोता है वहाँ। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, रश्मि लोक के रचयिता हैं। रश्मि लोक के रचयिता हैं माखनलाल चतुर्वेदी, नागार्जुन, रामधारी सिंह दिनकर या हरिवंश राय बच्चन। तो रश्मि लोक के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है, दिनकर की किस कृति का कथानायक कर्ण है? तो दिनकर की किस कृति का कथानायक कर्ण है? तो दिनकर की रश्मि रथी जो कृति है इसका कथानायक कौन है? तो कर्ण है। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? अध्यात्म चिंतन, रेणुका, दिल्ली या नीम के पत्ते? याद रखना, अध्यात्म चिंतन जो है यह रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है? रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है? रेणुका को, हुंकार को, कुरुक्षेत्र को या उर्वशी को? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुरुक्षेत्र को। अगला प्रश्न है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यह पंक्तियां किसकी कविता से उद्धृत है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रामधारी सिंह दिनकर। याद रखना, सिंहासन खाली करो जनता आती है, ये जहां आपको दिख गया आपका आंसर क्या होगा? रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में दिनकर की काव्य रचना नहीं है। इनमें से कौन सी रचना दिनकर की नहीं है?
हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, त्रिधारा। तो सबको पता है हुंकार भी है, कुरुक्षेत्र भी है, उर्वशी है, परंतु त्रिधारा इनकी रचना नहीं है। किनकी है? तो त्रिधारा जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। अगला प्रश्न है, अधैर्य का कवि किसे कहा गया है? अधैर्य का कवि किसे कहा गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मित्रों, हम इस क्लास में जितने भी छायावाद से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो किसी न किसी परीक्षा में आते ही आते हैं, उन सभी प्रश्नों को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हैं। सभी प्रश्नों का रिवीजन करेंगे और वीडियो क्लास को बिल्कुल बढ़ाकर नहीं देखेंगे, क्योंकि वीडियो क्लास को अगर आप बढ़ाकर देखिएगा तो आपका प्रश्न छूटेगा। तो यहाँ प्रश्न है, अधैर्य का कवि किसे कहा गया है? दिनकर जी को, त्रिलोचन को, अज्ञेय को या गिरिजा कुमार माथुर को? तो अधैर्य का कवि दिनकर को कहा गया है। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति कौन सी है? लोकायतन, कुरुक्षेत्र, आर्यावर्त या उन्मुक्त? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुरुक्षेत्र किनकी कृति है? तो रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। अगला प्रश्न है, बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमंथन करते हैं, वन के जीव विवर से बाहर हो वृषबद्ध विचरते हैं। यह जो पंक्ति है यह कहाँ से है? साकेत के चित्रकूट का है, या फिर असाध्य वीणा में वन प्रांतर का है, रश्मि रथी में परशुराम का आश्रम का है, या कमायनी में सारस्वत प्रदेश का है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रश्मि रथी में परशुराम के आश्रम का इसमें वर्णन है। अगला प्रश्न है, उर्वशी किसके द्वारा रचित है? रामधारी सिंह दिनकर, महादेव वर्मा, श्रीकांत त्रिपाठी निराला या सुमित्रा नंदन पंत? तो उर्वशी किनका रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर दिया गया? अर्थात रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार जो हिंद साहित्य जगत में भारत के सभी 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना के लिए दिया गया? उर्वशी, रेणुका, कुरुक्षेत्र या हुंकार? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उर्वशी के लिए। अगला प्रश्न है, मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यवस्था न खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे, जिनका निखिल विश्व में कोई नहीं कोई कहीं न अपना होगा, मन में लिए उमंग जिन्हें चिरकाल कल्पना होगा। यह जो पंक्ति दिनकर की किस रचना से है? तो सही आंसर है रश्मि रथी से है। किससे है? रश्मि रथी से है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा काव्य दिनकर का काव्य नहीं है? उर्वशी, जयद्रथ वध, हुंकार, रेणुका? इनमें से कौन सा काव्य जो दिनकर का नहीं है? तो जयद्रथ वध। जयद्रथ वध किनकी रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अगला प्रश्न है, दिनकर की काव्य कृति रश्मि रथी में रश्मि रथी कौन है? कृष्ण, पुरुरवा, कर्ण, परशुराम या अर्जुन? तो याद रखना, जो दिनकर की रश्मि रथी है उसमें रश्मि रथी जो है कर्ण है, क्योंकि कर्ण ही रश्मि रथी का नायक भी है। अगला प्रश्न है, दिनकर की किस काव्य ग्रंथ में युद्ध और शांति समस्या का चित्रण मिलता है? उर्वशी, रश्मि रथी, कुरुक्षेत्र या सामधेनी? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुरुक्षेत्र। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गीत विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किस कवि ने की है? रामधारी सिंह दिनकर ने, श्यामा लाल पार्षद ने, हरे कृष्ण प्रेमी ने या सुभद्रा कुमारी चौहान ने? तो सही आंसर है श्यामलाल पार्षद ने विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा गीत की रचना की है। अगला प्रश्न है, नवीन किस कवि का उपनाम है? बालकृष्ण शर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, राम नरेश त्रिपाठी या श्री नारायण चतुर्वेदी? तो नवीन जो है बालकृष्ण शर्मा का उपनाम है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से दिनकर की काव्य कृतियों का सही कर्म कौन सा विकल्प में है? रश्मि रथी, कुरुक्षेत्र, रसवंती, उर्वशी? रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, उर्वशी?
कुरुक्षेत्र, रसवंती, रश्मिरथी, उर्वशी या उर्वशी, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र या रसवंती। तो सबको जानते हैं रसवंती जो है ऑप्शन में रसवंती इनका पहला रचना है, तो इसके अलावा किसी में रसवंती नहीं है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ देख लेते हैं रसवंती का रचना काल 1940, कुरुक्षेत्र का 46, रश्मिरथी का 52 और उर्वशी का 61। उर्वशी के लिए दिनकर जी को क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह महादेवी वर्मा का नहीं है? निहार, रश्मि, निर्जा, पल्लव। तो निहार भी है, रश्मि भी है, निर्जा भी है, परंतु पल्लव नहीं है। पल्लव किनका है? तो सुमित्रानंदन पंत का है। अगला प्रश्न है महाकाव्य कामायनी में निहित दर्शन है वेदांत दर्शन, चार्वाक दर्शन, अरविंद दर्शन या प्रत्यय विज्ञा दर्शन। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन वर्ष है 1930, 1936, 1938 या 1940। तो सही आंसर होगा 1936। अगला प्रश्न है लोकायतन किस विधा की कृति है? खंड काव्य है, प्रबंध काव्य है, मुक्तक काव्य है या नीति काव्य है? तो लोकायतन किस विधा की कृति है? तो प्रबंध काव्य है। अगला प्रश्न है इनमें से छायावाद की विशेषताओं से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है? पहला है आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति, दूसरा है कल्पना की अतिशयता, तीसरा है सूक्ष्म के प्रति स्थूल का विद्रोह और चौथा सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकर्षण। तो इसमें से कौन सा है जो छायावाद की विशेषताओं से संबंधित नहीं है? तो वह आंसर है सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकर्षण। ये छायावाद में नहीं था। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से महादेवी वर्मा के काव्य संग्रहों का सही क्रम किस विकल्प में है? इसमें से 4 विकल्प दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा विकल्प सही क्रम में है? तो सबको पता है निहार इनका पहला रचना है, तो निहार निर्जा एक साथ है, तो ये बिल्कुल सही है। परंतु यहाँ देखना दीप शिखा सांध्य गीत, तो दीप शिखा सांध्य गीत, तो पहले सांध्य गीत होता है तब दीप शिखा जलाई जाती है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, निहार, निर्जा, सांध्य गीत, फिर दीप शिखा, क्योंकि सांध्य गीत संध्या का गीत गाया जाता है, उसके बाद दीप जलाई जाती है। यहाँ देख लीजिए निहार का रचना काल 30, निर्जा 35, सांध्य गीत 36 और दीप शिखा 42। ये सभी रचनाएं किनकी हैं? तो महादेवी वर्मा की हैं। अगला प्रश्न है निराला की कविता जूही की कली को किस संपादक ने बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? श्याम सुंदर दास, बाल मुकुंद गुप्त, प्रेमचंद या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो बताइए इसका सही आंसर महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी उस समय बहुत ही प्रसिद्ध संपादक थे और उन्होंने ही निराला की कविता जूही की कली को बिना प्रकाशित किए वापस कर दिए थे। अगला प्रश्न है महादेवी वर्मा के यामा में कौन सी रचना संकलित नहीं है? इनमें से कौन सी रचना है जो उनकी काव्य संग्रह यामा में संकलित नहीं है? निहार, दीप शिखा, रश्मि या सांध्य गीत। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दीप शिखा। दीप शिखा जो है उनकी काव्य संग्रह यामा में संकलित नहीं है। अब मित्रों बताइए उनको यामा के लिए महादेवी वर्मा को कौन सी पुरस्कार दी गए थे? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला प्रश्न है महाराणा का महत्व किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, नवीन जी, केदारनाथ मिश्र या माखन लाल चतुर्वेदी। तो महाराणा का महत्व जो है वह जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली पर किस साहित्य का प्रभाव है? अंग्रेजी का, फ्रांसीसी का, बंगला का या फारसी का? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर
बी फ्रांसीसी का। अगला प्रश्न है, हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि हैं, अर्थात किन्हें मुक्त छंद का प्रवर्तक कहा जाता है? अज्ञेय, निराला, मुक्तिबोध या धूमिल। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निराला। निराला क्या है? तो मुक्त छंद के प्रवर्तक हैं, इन्होंने ही कविता को छंदों से मुक्त किया था। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह की कविताएं वैदिक संस्कृत के विभिन्न काव्यांशों पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ये है सप्तपर्णा, दीपशिखा, नीरजा या सांध्य गीत। तो क्या होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये सप्तपर्णा। अगला प्रश्न है, निम्न में से जयशंकर प्रसाद जी का कौन सा काव्य स्मृति काव्य की श्रेणी में आता है? चित्रधार, कानन कुसुम, प्रेम पथिक या आंसू। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आंसू। अगला प्रश्न है, चित्रधार किस कवि की ब्रजभाषा की प्रथम कृति है? चित्रधार किस कवि की ब्रजभाषा की प्रथम कृति है? सिया राम शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, मलिक मोहम्मद जायसी या जयशंकर प्रसाद। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जयशंकर प्रसाद की रचना है। कानून कुसुम, महाराणा का महत्व, झरना, लहर, कामायनी, ये सभी क्या हैं? तो जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य यह अन्य कला। पंक्तियाँ किसकी है? तो ये पंक्तियाँ किसकी है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। निराला जी ने यह जो पंक्ति भी आई किससे ली गई है? तो निराला जी की जो शोक गीत है सरोज स्मृति, उसी से ली गई है। कि सरोज का विवाह जो था, विवाह के समय जब सरोज का मृत्यु हो जाता है, तब मृत्यु के बाद वे अपनी पुत्री के वियोग में यह सरोज स्मृति शोक गीत लिखते हैं। और उसी में माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, क्योंकि सरोज की माता का मृत्यु जो था वह अल्प आयु में ही हो गया था। मात्र सरोज 2 वर्ष की थी और उसकी माता का मृत्यु हो गया था। तो माँ की कुल शिक्षा भी मैंने ही दी और पुष्प सेज तेरी स्वयं रची। तो यह पंक्ति किनका है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। अगला प्रश्न है, उच्छ्वास किसका काव्य संग्रह है? प्रसाद का, हरिओद का, निराला का या पंत का? तो उच्छ्वास जो है वह पंत का काव्य संग्रह है। अगला प्रश्न है, परिमल किसकी काव्य रचना है? परिमल किसकी काव्य रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी, पंत की, निराला की या रस खान की? तो परिमल निराला की काव्य रचना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कवि का पहले नाम गुसाई दत्त था? ऑप्शन नंबर ए सुमित्रा नंदन पंत, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी धर्मवीर भारती, डी हरिवंश राय बच्चन। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सुमित्रा नंदन पंत का पहले नाम गुसाई दत्त था। यह इनका बचपन का नाम था। अगला प्रश्न है, कवि निराला ने किसे हिंदी के विशाल मंदिर सरस्वती कहा है? निराला जी किसे हिंदी का विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है? महादेवी वर्मा को, मीराबाई को, मन्नू भंडारी को या अमृता प्रीतम को? तो आंसर होगा महादेवी वर्मा को उन्होंने हिंदी का विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है। अगला प्रश्न है, अरुण यह मधुमय देश हमारा, अरुण यह मधुमय देश हमारा, यह पंक्ति किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की, जयशंकर प्रसाद की, महादेवी वर्मा की या मिथिलेश की? तो सही आंसर होगा जयशंकर प्रसाद की। यह जो पंक्ति था वो उनका नाटक, जयशंकर प्रसाद का नाटक चंद्रगुप्त से ली गई है। यह गीत किसने गाया था? कार्नेलिया ने गाया था। कार्नेलिया किसकी पुत्री थी? तो सेल्यूकस की पुत्री थी। और सेल्यूकस कौन था? तो सिकंदर का सेनापति था।
अगला प्रश्न है, आंसू काव्य किस वर्ष प्रकाशित हुआ? 1928, 1925, 1914 या 1930? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1925। अगला प्रश्न है, हिमतरंगिणी किसका काव्य संग्रह है? भगवती चरण वर्मा, दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी या राम कुमार वर्मा? तो हिमतरंगिणी माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। अगला प्रश्न है, मुक्त करो नारी को, चिरवन्नी नारी को, युग युग बरबर कारा से जननी सखी प्यारी को। नारी के भावना से संबंधित निम्न पंक्तियां किस कवि की है? जयशंकर प्रसाद की, हरिहर प्रसाद द्विवेदी की, सुमित्रा नंदन पंत की या महादेवी वर्मा की? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुमित्रा नंदन पंत की। अगला प्रश्न है, वर दे वीणा वादनी वर दे या सरस्वती वंदना किस कवि ने लिखी है? महादेवी वर्मा ने, जयशंकर प्रसाद ने, सुमित्रा नंदन पंत ने या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। अगला प्रश्न है, गीत गुंज किस नामक संकलन किसकी कवि की रचना है? गीत गुंज नामक संकलन किस कवि की रचना है? तो निराला जी की रचना है। अगला प्रश्न है, पंत की महाकाव्य कौन सा है? शिल्पी, चितंबरा, लोकायतन या गुंजन? तो पंत की महाकाव्य कौन सा है? तो सही आंसर होगा, तो सही आंसर लोकायतन होगा। चिदंबरा के लिए पंत जी को क्या मिला था? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। हिंदी साहित्य में, हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार करने वाले प्रथम कवि कौन थे? तो पंत जी ही थे। इन्हें चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है, सरोज स्मृति में सरोज कौन है? निराला की पुत्री, निराला की माता, निराला की पत्नी या निराला की प्रेमिका? तो सरोज स्मृति में सरोज जो है वह निराला की पुत्री है। सरोज स्मृति क्या है? तो ये शोक गीत है। क्या है? शोक गीत है। इसका रचना काल कितना बताया गया है? तो 1935। अगला प्रश्न है, निराला जी के प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? अनामिका, अर्चना, आराधना या अनीमा? तो निराला जी का जो प्रथम काव्य संग्रह वो कौन सा है? अनामिका है। अगला प्रश्न है, मैं नीर भरी दुख की बदली महादेवी वर्मा का उपर्युक्त गीत उनके किस काव्य संग्रह से संबंध है? निहार से, रश्मि से, नीरजा से या सांध्य गीत से? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सांध्य गीत से। मैं नीर भरी दुख की बदली कहाँ से है? तो सांध्य गीत काव्य संग्रह से है। अगला प्रश्न है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्रसाद को, पंत को, निराला को या बच्चन को? तो प्रकृति का सुकुमार कवि पंत को कहा जाता है। प से प्रकृति होता है, प से पंत होता है, तो प्रकृति का सुकुमार कवि पंत को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है। परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है। यह कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र की, डॉक्टर रामविलास शर्मा की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की या डॉक्टर रामकुमार वर्मा की? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा की। यहाँ देख लीजिए डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा, तो डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत की निम्नलिखित में से किस रचना पर महर्षि अरविंद का प्रभाव देखने को मिलता है? मन के स्वप्न, ताज, स्वर्ण किरण या नारी? तो सुमित्रा नंदन पंत की किस रचना में अरविंद दर्शन का प्रभाव मिलता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण किरण में। स्वर्ण किरण और स्वर्ण धुली दोनों में क्या है? तो अरविंद दर्शन का
प्रभाव है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ रचना, एक तरफ रचना दिया हुआ और दूसरी तरफ रचनाकार दिए हुए हैं, तो सही रचनाकार को सही रचना से सुमेलित करना है। तो सबसे पहले सांध्य गीत, सांध्य गीत किनका हो जाएगा? तो महादेवी वर्मा का। प्रेम पथिक, प्रेम पथिक किनका हो जाएगा? तो प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद का हो जाएगा। गीतिका किनका हो जाएगा? निराला जी का हो जाएगा। और गुंजन किनका हो जाएगा? तो गुंजन सीधे चला जाएगा आपका सुमित्रा नंदन पंत। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए का पंचवा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का तीसरा। ए का पंचवा, बी का पहला, सी का तीसरा, सी का दूसरा, डी का तीसरा। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा का संस्मरणात्मक रेखाचित्र नहीं है। अतीत के चलचित्र, संस्मरण और श्रद्धांजलियां, पथ के साथी या स्मृति की रेखाएं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कामायनी की श्रद्धा किसका प्रतीक है? ऑप्शन दिया हुआ बुद्धि का, मन का, हृदय का या आनंद का। तो कामायनी में श्रद्धा किसकी प्रतीक है? तो कामायनी में श्रद्धा जो है वह हृदय की प्रतीक है। अगला प्रश्न है, साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध किसका हुआ? साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध किसका हुआ? प्रसाद का, निराला का, दिनकर का या हरिओत का। तो सर्वाधिक विरोध किनका हुआ? तो निराला का हुआ। अगला प्रश्न है, अरविंद दर्शन से बहुत ही प्रभावित थे। इनमें से कौन से रचनाकार अरविंद दर्शन से प्रभावित थे? तो सुमित्रा नंदन पंत जो थे वे अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। मित्रों, हम अभी आपके सम्मुख 100 महत्वपूर्ण एमसीक्यू लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुए। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपका रिवीजन भी हो गया होगा कि आप अभी आपका छायावाद में कैसा आपका तैयारी है। और पूरा जितने भी प्रश्नों को हम देखें, सभी प्रश्नों को आप अगर रट लेंगे तो समझिए छायावाद को आपके मुट्ठी में आ गया है। क्योंकि सारे प्रश्न, जो भी प्रतियोगी परीक्षा होता है, सारे प्रश्न यहीं से पूछते हैं। इन सभी प्रश्नों को रिवीजन कर लेंगे, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार रिवीजन कर लेंगे, 4 बार कर लेंगे। बार बार रिवीजन करने से क्या होगा? सारे प्रश्न आपके दिमाग में बैठ जाएंगे और जब परीक्षा में जाएंगे तो आप देखते ही जवाब देंगे। क्योंकि परीक्षा में जितने भी प्रश्न आते हैं यहीं से आते हैं। मित्रों, आपको वीडियो अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, जितना हो सके शेयर कर देना। धन्यवाद, नमस्ते।